एवरीवन। हमने लास्ट हमारा जो प्रीपोजिशन का वीडियो था उसमें हमने बिटवीन देखा, अमंग देखा, एमिड देखा, एमिड्स देखा। तो एक बार इसका क्विकली जल्दी 1-2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बिटवीन का यूज़ हम एक ही समय में दो लोगों के लिए करते हैं, जैसे कि मनी इज़ डिवाइडेड बिटवीन रिया एंड रीना। ठीक है, तो बिटवीन का यूज़ कब करते हैं? एक ही समय में सिर्फ दो लोगों के लिए। उसके बाद में अमंग एक ही समय में दो से ज़्यादा, ठीक है, लोगों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मनी इज़ डिवाइडेड अमंग एम्प्लॉयज़ या स्टूडेंट। ठीक है, तो अमंग क्या कहाँ यूज़ होता है? एक ही समय में दो से ज़्यादा लोग हो और बिटवीन दो लोगों के लिए। उसके बाद में एमिड यानी अनकाउंटेबल हो, कोई भी नंबर अनकाउंटेबल हो जिसे काउंटर नहीं कह सकते, और एब्स्ट्रैक्ट हो। ठीक है, जैसे कि ही इज़ कंफ्यूज्ड इन मिड ऑफ सोरो या जॉय। यानी कि कोई ऐसा अनकाउंटेबल, जैसे सोरो या जॉय है तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अनकाउंटेबल हो और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो उसके लिए हम एमिड यूज़ करते हैं। उसके बाद में एमिस्ट यानी ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ करा जाता है। और इन दोनों में कॉमन ये है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो लेकिन वहाँ पे वोवल साउंड आता हो। ठीक है, जैसे कि आर्टिकल्स आर डिवाइडेड। बाद में अगर हम लिखते 8 एम्प्लॉयज़, अब 8 एम्प्लॉयज़ लिखा है तो ई क्या साउंड है? वोवल साउंड है, तो वोवल साउंड है इसलिए यहाँ पे हम एमिस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस तरह हमने बिटवीन देख लिया, अमंग देख लिया, अमिड देख लिया, मस्ट देख लिया। अब इस लेक्चर में हम आगे वाले प्रीपोजिशन देखते हैं। आगे वाले प्रीपोजिशन ऑन एंड इन। ठीक है, ऑन कहाँ यूज़ करेंगे? मतलब जैसे कोई चीज़ के सरफेस पे हो कोई, और इन यूज़ करेंगे जब कोई एनक्लोज्ड, किसी मतलब चारों तरफ से घिरे हुए में हो, किसी भी सरफेस, मतलब कोई भी चारों तरफ से, लेकिन उसको कवर करा हुआ होना चाहिए। जैसे कि बॉय ऑन द फ्लोर, लड़का फर्श पे है। ठीक है, बॉय ऑन शूट, ठीक है, लड़का शूट पर है। बट बॉय इन सोफ़ा, क्योंकि सोफ़ा है ना, उसने उसको कवर करा है, बैठा है कोई इंसान सोफ़ा पे, तो मतलब कोई सराउंडिंग से कवर करा है, तो इन सोफ़ा आएगा। बॉय इन चेयर, ठीक है, ऐसे आएगा। अब बॉय, क्योंकि चेयर ने भी उसको कवर करा है ना दो तरफ से। बट बॉय ऑन बाइक पे है तो उसको कवर नहीं करा गया, तो ऑन बाइक आएगा। बट अगर कार में है तो बॉय इन कार आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी, जैसे रमेश, रिया, रीना, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, बॉय तो एग्जाम्पल है। अब देखिए, बॉय इन शेड ऑफ द ट्री। अब कोई ये पेड़ है तो अब इसकी शेड है, छाया है, तो यहाँ पे कोई खड़ा है तो वो इस शेड ने उसको कवर कर रखा है ना, तो इसलिए आएगा इन। ठीक है, अंडर नहीं आएगा, अगर शेड है तो इन आएगा। उसके बाद में है बर्ड ऑन द ब्रांच ऑन ऑफ द ट्री। ठीक है, बर्ड ऑन ब्रांच ऑफ द ट्री। अब अगर कोई बर्ड है वो ब्रांच के ऊपर बैठा है, इस शाखा के ऊपर बैठा है, तो फिर ऑन आएगा। ठीक है, इन नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो उसको कवर नहीं कर रखा ना, तो जो कवर नहीं है वो है ना इन, तो ऑन आएगा, और अगर कवर्ड है तो इन आएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑन का देख लेते हैं। ये हमने इनका देख लिया अच्छे से, ऑन का भी हमने देखा। अब उसके आगे और थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मोबाइल इज़ ऑन द चेयर टेबल। अब
ऑन यहाँ पे क्या, जब मान लो कि ये टेबल है, यहाँ पे एकदम इसके सरफेस को टच करके कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे कि बुक ऑन द टेबल। अब बुक ने इसके सरफेस को टच कर रही है, इसलिए ऑन आया है। अब है ओवर। ओवर यानी कि कोई व्यक्ति है, अब हम उसके ऊपर कुछ भी है, लेकिन वो चीज़ ऐसी है जिसने उसको कवर कर रखा है, टच नहीं कर रही डायरेक्टली, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसको कवर कर रखा है, तो ओवर आएगा। ठीक है, जैसे कि वर्टिकली अबोव, एकदम ऊपर हो। ठीक है, जैसे कि रूफ, रूफ इज़ ओवर अस, छत हमारे ऊपर है। ठीक है, आइए बात समझ में। जैसे कि ठीक है, ये हो गया ओवर। अब उसके बाद में अबोव। अबोव देख लेते हैं, कोई भी चीज़ है जो ऊपर है। ठीक है, मतलब एकदम ऊपर, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे ये कोई व्यक्ति है, अब इसके एकदम ऊपर कोई चीज़ हो ये ज़रूरी नहीं है, वो यहाँ भी हो सकती है, वो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो हम अबव यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि फ़ोटो फ्रेम अबव हिम, उसके ऊपर एक फ़ोटो फ्रेम लगी हुई है दीवार पर। ठीक है, तो ये दीवार पे है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर नहीं है, लेकिन है ऊपर ही, तो अबव आएगा। ठीक है, और उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बिलो। बिलो यानी कोई चीज़ है लेकिन वो नीचे की तरफ है। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं कि लाइट लैम्प इज़ बिलो द सोफ़ा, सोफ़ा के नीचे है या फ्रेम के नीचे है। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं अंडर। कोई चीज़ किसी के वर्टिकली ऊपर हो तो, और हम तो फिर हम यूज़ करते हैं अंडर। जैसे कि वी आर अंडर द स्काई, वी आर अंडर द ट्री, अमन इज सिटिंग अंडर द ट्री। अंडर का मतलब है कि वो चीज़ अंडर, अंडर का यूज़ तब करेंगे जब उसको टच नहीं कर रही है। जैसे कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कि बिल्ली है ना, वो ये मान लो ये कैट है, तो मान लो तो ये टेबल के नीचे बैठी है, लेकिन ये सरफेस है ना वो टच नहीं कर रहे हैं, बस ये उसके नीचे। जैसे कि ये ट्री है, अब कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है तो ये इसको टच ना करे, लेकिन इसके नीचे है बैठा है, तो फिर अंडर आएगा। ठीक है, अब हम जैसे कि ये थोड़े आपको लग सकता है कि चीज़ें अरेंज मैनर में नहीं है, लेकिन रिवीजन में हम इनको अरेंज कर लेंगे। अभी बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि आपको कुछ चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी, जैसे बिटवीन समझ में आ गया होगा, जैसे कि अमंग आ गया होगा, मिड आ गया होगा, मिस्ट आ गया होगा, और ऑन और इन आ गया होगा। ठीक है, ओवर आ गया होगा, अबव आ गया होगा, अंडर आ गया होगा। बाद में हम इनको अच्छे से रिवीजन में अरेंज मैनर में भी करेंगे। उसके बाद में है पुट, सॉरी हाँ, ओवर का एक और एग्जांपल, पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, मतलब कोई ब्लैंकेट, ये बच्चा सो रहा है। अब ऐसे तो लिख नहीं सकते कि पुट ब्लैंकेट ऑन द चाइल्ड, ऐसा बोला तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर रख देना। ठीक है, अब जैसे इंसान सो रहा है तो उसको कवर करके सोएगा ना ब्लैंकेट को, तो जब कोई चीज़ कवर है पूरी तरफ से तो ओवर आएगा। ठीक है, अब है देयर इज़ लिजर्ड अबव मी। अब मैंने क्या बताया कि अबव का भी यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ ऊपर हो, वर्टिकली ऊपर हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन इधर उधर भी ऊपर होनी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे कोई इंसान बैठा है, यहाँ पे दीवार है, दीवार पे लिजर्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि लिजर्ड इज़ अबव मी, मेरे ऊपर लिजर्ड है। अब एकदम ऊपर जरूरी नहीं है, इधर साइड में भी ऊपर हो सकती है, इधर भी साइड में ऊपर हो सकती है। ठीक है, वाटर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, पानी है ना वो डेंजर मार्क से भी ऊपर बह रहा है, तो ऊपर के लिए अबव। अगर ऐसा होता है कि पानी डेंजर मार्क से नीचे की तरफ बह रहा है तो नीचे बिलो आ जाएगा। ठीक है, तो ये अबव, ये बिलो। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, एट का यूज़। ठीक है, होप सो इतना अच्छे से हो गया होगा क्लियर। आई थिंक ये वाली चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमने कौन कौन से देखे, बिटवीन, अमंग,
amid, amongst, on, in, above, below, under, ओवर, और इतनी सारी, मतलब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 प्रीपोजिशंस कंप्लीट कर ली है। अब इनमें से आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर